2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर से राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो हैं। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा? साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं। कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता। फिर सवाल ये आता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है, इसके बावजूद सरकार क्यों लाना चाहती है? दरअसल सरकार ने निश्चित तौर पर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकती है। बीजेपी कहेगी कि हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते थे, जबकि विपक्षी दलों ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसे ऐसे समझे कि संविधान के आर्टिकल 370 के खत्म होने से भले ही कश्मीर में कुछ नहीं बदला हो, लेकिन देश में पीएम मोदी ने अपनी धाक जमा ली है। उन्होंने जनता में ये मैसेज दिया कि केंद्र सरकार ने काफी बड़ा काम कर दिखाया है। देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है, उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अगर केंद्र सरकार सही में इस दिशा में काम करना चाहती है तो उसे लोकसभा चुनाव के साथ उन राज्यों में चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकार है और अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त कर ऐसा फैसला लेकर दूसरे दलों पर दबाव बना सकती है। इसके समर्थन में सरकार कई बातें अभी से कह रही है। हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। वो ओडिशा का उदाहरण देते हैं। ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेंगी। इसमें यह भी कहा गया था कि 7 चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1751 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ता, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता। अब जब इतना पैसा बच सकता है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। अब जब दोनों चीजें आपने समझ ली हैं, तो सवाल आता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का प्रोसेस क्या होगा। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक विधि आयोग ने इस बारे में संशोधनों के विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया था।
विधि आयोग के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है, लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानून में संशोधन करने होंगे। 30 अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इसके लिए संविधान का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव की जरूरत होगी। इसके अलावा लोकसभा व विधानसभाओं के संचालन के लिए बने नियमों में भी संशोधन की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।